जम्मू की मलिक मार्केट में हालात सामान्य, दुकानदारों ने खोली आज अपनी दुकानें। प्रशासन की कार्रवाई पर उठाए गए सवाल। पुंछ में अवैध कब्जा हटाने का अभियान हुआ तेज। सुरनकोट में 22,000 कनाल जमीन से हटाया गया कब्जा। प्रशासन ने लोगों से की सरकारी जमीनें खाली करने की अपील। बनी में पिछले 10 दिनों से हो रहा भूस्खलन, आधा दर्जन पंचायतों के रास्ते चढ़े भूस्खलन की बेल्ट। 20,000 जनसंख्या भूस्खलन से हुई प्रभावित। पर बनी में पिछले 10 दिनों से हो रहा भूस्खलन, आधा दर्जन पंचायतों के रास्ते चढ़े भूस्खलन की भेंट। 20,000 जनसंख्या भूस्खलन से हुई प्रभावित। शिवखोड़ी में मेले की तैयारियां जोरों पर। शिवखोड़ी धाम को सजाने का काम हुआ शुरू। शिवरात्रि के पर्व पर होगा भव्य मेले का आयोजन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू के साथ। जिस तरह से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने को लेकर जम्मू की मलिक मार्केट में कल पैदा हुए तनाव के बाद हालात फिलहाल सामान्य हैं। आज क्षेत्र में आम दिनों की तरह दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली हैं और वहीं प्रशासन ने एक बार फिर कहा है कि यह अभियान उन लोगों के विरुद्ध चलाया जा रहा है जिन्होंने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और लोगों का आरोप है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। लोगों ने सरकार से लिखित में आश्वासन देने की मांग की है और जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कई बार अपने बयान में वो कह चुके हैं कि गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा और जो बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और जिन रसूखदारों ने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए अगर उन्होंने स्टेट लैंड पर की सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है तो उन्हें किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि ये जो वर्बल स्टेटमेंट है ये बहुत बार आ चुकी है सामने, पर एक फॉर्मल ऑर्डर की जो मांग है लोग कर रहे हैं कि लिखित में ऑर्डर चाहिए, क्योंकि उनका ये आरोप है कि सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और अब जबकि कहा जा रहा है कि जो आम आवाम है वो डरे ना, सहमे ना, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा है तो आम लोग सड़कों पर क्यों हैं? अगर ऐसा है तो कल ये हंगामा देखने को क्यों मिला? तो चलिए रुक करते हैं। हमारे साथ ग्राउंड से बनी हुई हैं हमारी सहयोगी तनदीप कौर। तनदीप, बताइएगा, आप सुबह से वहां पर हैं, ग्राउंड पर हैं, किस तरह की सिचुएशन है? हालांकि कल के हंगामे की तस्वीरें सभी ने देखी, पत्थरबाजी जो हुई, पर उसके बाद आज की सुबह किस तरह की देखने को मिल रही है वहां पर? क्या दुकानें खोली गई हैं? लोगों का क्या कुछ कहना है? बताइएगा हमारे दर्शकों को।
बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से कल देर रात लगभग कोई 11 बजे तक यहाँ पर ट्रैफिक की परेशानी भी देखने को मिली, जो भी हालात हुए, तो तमाम पुलिसकर्मी भी यहाँ पर घायल हुए हैं, कुछ मीडिया कर्मी भी यहाँ पर घायल हुए। और उसके बाद आज की बात करें तो आज जिस तरह से कल देर रात की सबसे पहले तो जब डीसी की स्टेटमेंट सामने आती है, उसके बाद आज सुबह हम जैसे ही यहाँ पहुंचे तो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा कि लोग जिस तरह से हर रोज सुबह ताजी हवा लेने के लिए निकलते हैं, वॉक के लिए निकलते हैं, जरूरी सामान लेने के लिए निकलते हैं, उसी तरह से लोगों का यहाँ पर आना जाना जो है वो नजर आया। और रही बात ये बिल्डिंग, ये उसी बिल्डिंग वही बिल्डिंग जिसको लेकर कल हंगामा जो है वो देखने को मिला। और ये बिल्डिंग अब भी ऐसी है जिस पर साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ओनर को पहले से ही नोटिस जो है वो मिला था और उसके बाद इस ओनर को कोई भी परेशानी, जिस तरह से कल इस पर तोड़फोड़ जो है वो देखने को मिल रही थी, उसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े हुए कल क्या परेशानी थी इस बात को लेकर इतना ज्यादा लोगों में देखने को मिला, क्योंकि सवाल भी कहीं ना कहीं इसका जवाब नहीं पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं पर जब हम यहाँ पर पहुंचे बातचीत की तो लोगों का साफ कहना है कि जो सरकार से बार बार स्टेटमेंट जाती है कि गरीब लोगों को परेशान किया जाएगा, उनके खियाने को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार यही चीज में क्यों नहीं, तो सरकार यही चीज दे देती है, बता देती है, हम भी इस पूरी कार्रवाई में सरकार इस बात को नहीं दे रही है, आश्वासन दे रही है, कर भी जाती है, जिसको लेकर इन तमाम लोगों में रोष भी नजर आया। दूसरे पहलू की अगर बात करें तो ये भी हो सकता है क्योंकि लोगों ने कहा कि जिन्होंने पथराव किए वो हमारे इलाके के बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने पथराव किए वो कौन थे ये भी नहीं जानते हैं। तो हालांकि जिन्होंने पथराव किए उन पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, उनकी तस्वीरें भी सामने आई है, लेकिन जिन लोगों ने पथराव किए उन पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो पथराव हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। सरकार की भी यहाँ पर गलती है क्योंकि इस पूरी लाइन में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जिन्हें नोटिस आ चुका है, लेकिन ना ही सरकार ने इसे राइट की स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और ना ही लेफ्ट की स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। जो एक बिल्डिंग सेंटर में मौजूद है सिर्फ इसे ही तोड़ा गया है, आखिर सरकार को उस बिल्डिंग से इतना प्यार है कि बात यहाँ से की गई है। तो ये काफी सवाल यहाँ पर लोगों के देखने को मिले और साथ ही साथ लोगों ने ये भी कहा कि इस का जो मालिक है उसके पास इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा देखने को मिला। क्यों सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है? क्योंकि इसका ऑनर जो है वो कश्मीर में का रहने वाला है, क्या सरकार इसलिए हमारे साथ कर रही है? तो ये सब कहना जो है ऑफलाइन इन तमाम लोगों का था। और साथ ही साथ लोगों ने ये भी कहा है कि हम पहले 3 दिन बिल्कुल शांतिपूर्व यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहे, प्लान के साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, लेकिन चौथे दिन सरकार ने हमारे साथ ये सब किया। तो सरकार क्या उम्मीद रखती है कि हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद हम सरकार का साथ देंगे अगर सरकार हमारे साथ उसका ही ऑपोजिट करती हुई नजर आएगी? तो अब तनदीप तुम्हें लग रहा है क्योंकि सुबह से ही तुम वहां पर मौजूद हो, लोगों से बातचीत तुमने की, दुकानदारों से बातचीत की और अब एक फॉर्मल ऑर्डर की, एक ऑफिशियल ऑर्डर का जो इंतजार है लोगों को, उनका कहना है कि लिखित में ऑर्डर होना चाहिए कि गरीबों को छेड़ा नहीं जाएगा। और जिस तरह से अब जो ग्राउंड पर सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो तुम्हें लग रहा है कि जो लिखित ऑर्डर की मांग है वो तेज हो रही है? बिल्कुल हो सकता है क्योंकि लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि आज यहाँ पर फिर से ड्राइव चलाई जाती है, लोग उसको होने ही नहीं देते, लेकिन वहीं पर सरकार ने आज ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं पर ये बिल्डिंग जिस पर उनका कहना है कि 15 मरले जहाँ पर कहा गया है, ये हो सकता है ये जो शोरूम है ये 18 मरले के अंदर हो, लेकिन इसी के अगर अपोजिट बात करेंगे, अपोजिट जो दुकानें हैं उनका ये कहना है कि उनकी दुकान के ऊपर उनका घर है। अगर 18 मरले वाले को भी नहीं बख्शा गया है तो जो अपोजिट घर है, जो दुकान है, उनकी वो लगभग 5.5 मरले के अंदर होगी, तो हमें भी दोते। तो एक डर है वो साफ तौर पर लोगों में नजर आ रहा है, लोगों को सरकार के आश्वासन पर यकीन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार का ये फर्ज बनता है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, क्योंकि अक्सर हमने भी देखा है बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसी हुई है जिसमें बदलाव जो है वो भी देखने को मिले, हालांकि वो लोगों के हित में भी होती है, लेकिन बदलाव जरूर देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं पर अब लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन है, साफ तौर पर रिटर्न में सरकार से इस बात की मांग जो है वो की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनदीप ज्वाइन करने के लिए। तो तनदीप ग्राउंड से हमें ये जानकारी दे रही थी और लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रही थी। हालांकि माहौल सामान्य है और जिस तरह से कल तनावपूर्ण माहौल था, उसके बाद आज आम दिनों की तरह ही दुकानदारों ने दुकानें खोली हुई हैं। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लोगों का जो आरोप है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, जिसके चलते अगर एक ऑफिशियल ऑर्डर सामने आएगा तो उसके बाद हो सकता है कि तस्वीर जो है वो साफ हो जाए। तो
तो चलिए अब रुक करते हैं पुंछ का, और जिला पुंछ में भी प्रशासन ने स्टेट और फॉरेस्ट लैंड से अवैध कब्जे को हटाने का अभियान तेज कर दिया है। और इस अभियान को लेकर नायब तहसीलदार सुरनकोट मोहम्मद अफजल के मुताबिक सुरनकोट में 24,836 कनाल जमीन लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसमें से 22,000 कनाल जमीन से अधिक जमीन को कब्जा मुक्त किया गया है। नायब तहसीलदार के मुताबिक सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे को हटाने की यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को अपने अवैध ढांचों को गिराकर जमीनों को खाली करने का भी आह्वान जो है वो दिया है। तो फिलहाल पुंछ की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से जम्मू से हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, पुंछ से आप देखिए कि प्रशासन ने स्टेट और फॉरेस्ट लैंड से जो अवैध कब्जे को हटाने का काम है किस तरह से वो अभियान जारी कर दिया है। तो चलिए फटाफट से रुक करते हैं सुरनकोट का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बताइएगा अभी तक कितना अवैध कब्जा जो है वो हटाया गया है, कितना और बाकी है, अभियान अभी भी चल रहा है, क्या आपको जानकारी है ग्राउंड से? जी प्रियंका, मैं आपको बताता चलूं, सुरनकोट तहसील की बात करें, सुरनकोट तहसील में टोटल जो है 24,836 कनाल रकबा जो इनलीगल इंक्रोचमेंट लोगों ने करके रखा था, जिसमें जो है 22,000 कनाल के करीब जो है रकबा जो है तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकवर कर लिया। और दूसरी बात करें काचराई जिसको कहते हैं 2578 कनाल था, वो भी उन्होंने रिकवर कर लिया। और 162 कनाल जो है कमर्शियल लैंड थी वो भी जो है रिकवर कर लिया। और इस वक्त जो है 16 के करीब जो है स्ट्रक्चर जो है इस वक्त तक जो है करा दिए हैं। जी प्रियंका, बिल्कुल। और अब क्या लगता है ग्राउंड पर लोगों का क्या कुछ कहना है? आपने बात की होगी, आवाम का क्या कहना है इस हवाले से, किस तरह से वो इस अभियान को देख रहे हैं? जी प्रियंका, लोगों का ये कहना है कि कुछ लोगों से हमारी बात हुई आज सुबह सुबह, कुछ लोगों ने जो है सरकार का कहना मान के और कुछ जो है खुद भी जो है जगह काफी सारे नालाज हैं जो है वो खुद भी तोड़े और काफी जो है इंक्रोचमेंट लोग जो है खुद भी तोड़ रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि हमारा सुरनकोट जो है, सुरनकोट में टीसीपी से लेकर बाईपास तक उन लोगों का कहना है कि सबका जो है सबके साथ एक जैसा सलूक होनी चाहिए और सरकार की तरफ से जो ऑर्डर दिया है उसकी लोग जो है सराहना कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आकाश मलिक हमारे संवाददाता सुरनकोट से ज्वाइन किए हुए थे। जिस तरह से वो बोल रहे थे कि जो आम लोग हैं सरकार के इस आदेश का और अभियान जो चल रहा है उसका स्वागत कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार का ये बेहद ही अहम कदम है जिसको हम वेलकम करते हैं। उधर राजस्व विभाग द्वारा बजारटा में जमीन खाली करवाने के नोटिस जारी करने को लेकर स्थानीय दुकानदारों में भारी रोष नजर आ रहा है। इन दुकानदारों के समर्थन में अब भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी भी उतर आए हैं और राजस्व विभाग की इस कार्रवाई के विरोध में दुकानदारों ने प्रदर्शन किया है और राजस्व विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से ये लोग यहाँ पर दुकानें बनाकर अपना कारोबार कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी कीमत पर लोगों का रोजगार छीनने नहीं देंगे। बजालता के अंदर जिस प्रकार से खून पसीने की कमाई की दुकानें जो 40-50 साल के बाद हमारे सब भाई बंधु यहाँ कर रहे हैं, आज उनको आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नोटिस लगा दिया कि 2 दिन के अंदर दुकानें खाली करो, नहीं तो हम खाली करवा लेंगे। इतनी हिम्मत है इन कमाई के लालों में। जो प्रगालता के अंदर आके जो दुकानें 40-40 साल की हाथ लगाएगा उसको समझ आ जाएगी कि जब लोग जाग जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी भाग जाती है। तो चलिए अब कठुआ का रुख करते हैं और जिला कठुआ की पहाड़ी सब डिवीजन बनी इलाके में पिछले 10 दिनों से लगातार भूस्खलन के चलते करीब आधा दर्जन पंचायतों की 20,000 की आबादी के रास्ते कट चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार भूस्खलन किसी कारण हो रहा है और इस पर थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, पर फिलहाल तस्वीरें आप देखें कि लगातार 20,000 की जो आबादी है वहां पर उनके रास्ते कट चुके हैं और
10 दिनों से लगातार इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो कठुआ के बनी इलाके से सामने आ रही हैं और जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनका कहना है कि किसी तरह से जो हमारी मुश्किलें हैं उन्हें हल किया जाए। फिलहाल अभी तक जो है इसका कारण सामने नहीं आया है और कठुआ की पहाड़ी सब डिवीजन बनी इलाके में पिछले 10 दिनों से जो लगातार भूस्खलन हो रहा है उस हवाले से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कठुआ से रंजीव ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, 10 दिनों से इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, भूस्खलन जो हो रहा है और आधा दर्जन पंचायतों की 20,000 की आबादी प्रभावित है, क्या कहेंगे, किस तरह की मुश्किलें उन्हें झेलनी पड़ रही है, क्या कुछ कारण साफ हुआ है अभी तक? ऑफिसर्स की तरफ से क्या कहना है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े? प्रियंका, मैं आपको बताऊं कि ये बनी इलाका जो है वो काफी दूर दराज का इलाका है कठुआ जिले का और करीब यहाँ से जो बनी का सब डिवीजन का हेडक्वार्टर है वहाँ से एक गत्ती का इलाका है जो जहाँ पे कोई 5 से 6 पंचायतें पड़ती है गत्ती समेत। वहाँ पे सेवा हाइड्रल प्रोजेक्ट की तरफ से एक पावर प्रोजेक्ट जो बनाया गया है उसके किनारे किनारे का एक संकरा रास्ता है, एकमात्र रास्ता है जो 6 से 7 पंचायतों को जो वहां पे जोड़ता था, करीब 20,000 की आबादी को वहां से वही कनेक्टिविटी थी। पर पिछले 10 दिन पहले जो बारिश का सिलसिला हुआ था उस इलाके में, तब से लेकर आज तक जो है वो पहाड़ों से पत्थर और मिट्टी गिरने का सिलसिला है जारी है, जिससे करीब 100 मीटर एरिया जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन पहाड़ों से अभी तक जो है वो मलबा लगातार आ रहा है, जिसके कारण लोगों को वहां पे रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। रात के लिए मशीन लगाना भी खतरे से खाली नहीं है, कोई काम नहीं वहां पे रात कार्य नहीं हो पा रहा, जिसके कारण ये लोग वहां पे काफी दिनों से जो है ये इलाका कट गया था एक तरह से अपने हेडक्वार्टर से। लोग पैदल पहाड़ों से चढ़ के लोगों को मजबूरी में आना पड़ता था। लेकिन जहां स्थानीय जो पत्रकार हैं वो भी वहां पे गए थे ऑफिस परेशान, उनसे मेरी जब आज सुबह बात हुई तो वो उस इलाके को पार करके करीब 10 किलोमीटर पर चल के वहां पे पहुंचे। तो उन्होंने बताया कि लोगों को वहां पर जो जरूरी अशियात हैं, खाने पीने की चीजें हैं, उसकी भी किल्लत आना वो शुरू हो चुकी है। वहीं इसके बाद जब मेरी बात बिजली की बात करूं तो पिछले 10 दिन से वहां पे बिजली भी जो है वहां पे नहीं है और बिजली का निजाम जो है वो दुरुस्त करने के लिए जब आज सुबह जब अभी थोड़ी देर पहले मेरी एसडीएम बनी सतीश शर्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मार्ग जो था सेवा हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो उन्होंने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए रखा था वो लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया आज सुबह ही और बिजली बहाली भी कुछ एरियो में जो है वो की जा चुकी है। पर दिक्कतें अभी लोगों की कम नहीं हुई है प्रियंका। जी बिल्कुल, परेशानी अब जो कनेक्टिविटी टूट गई है, अब क्या लगता है कि जो जिस तरह से अलग अलग रास्ते बंद हो चुके हैं तो अब लोग क्या अपना रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए या फिर किस तरह की दिक्कतें ग्राउंड पर पेश आ रही हैं? देखो, जो 10 दिन से अगर किसी इलाके का किसी 6-7 पंचायतें भाई इतनी बड़ी आबादी है, अगर वो उनका रास्ता बंद होता है तो स्वाभाविक है कि जो परेशानियां हैं लोगों को वो आना संभव हो जाएगा। जरूरी अशियात का वहां पे पहुंचाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गाड़ी कोई जा नहीं पा रही वहां से इलाके में। तो अभी सुबह ही आज ये एक वैकल्पिक मार्ग दिया है जिसके कारण लोगों को वहां पे आने जाने के लिए सहूलियत दी है। ये एसडीएम ने मुझे अभी कोड करके बताया है। तो ये कब तक ये रोड खुलेगा इसको कह नहीं पाते क्योंकि पहाड़ों से मलबा और मिट्टी आने का सिलसिला बदस्तूर जारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रंजीव ज्वाइन करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज्वाइन किए हुए थे जो बता रहे थे कि फिलहाल जो पहाड़ों से पस्सियां गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी टूट चुकी है जिससे लोगों का काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो चलिए अब रुक करते हैं रियासी का और जिला रियासी में स्थित शिवखोड़ी में शिवरात्रि पर होने वाले भव्य मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा शिवखोड़ी को सजाने का काम भी शुरू कर दिया गया है और शिवखोड़ी जाने वाले रास्ते की मरम्मत के साथ साथ रंग रोगन का काम भी बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है। और
आप देख रहे हैं कि जिस तरह से साज सजावट की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं और हर साल शिवरात्रि के दिन जब मेला लगता है तो हज़ारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और रंग रोगन का काम भी बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। तो चलिए फटाफट से रुक करेंगे, अपडेट लेंगे संजीव से। संजीव हमारे संवाददाता रियासी से ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव बताइएगा, रियासी में जो शिव खोड़ी मेला लगता है, हर साल लगता है, इस बार क्या कुछ खास तैयारियां हैं? और हालांकि हर साल हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, साज सजावट का काम होता है, इस बार मेले में क्या कुछ खास रहेगा? प्रियंका जी, अगर बात रियासी जिले के पावन जो शिव खोड़ी धाम है उसकी बात करें तो जिस तरह से वहाँ पे हर साल जो शिवरात्रि के पावन अवसर पर वहाँ पे मेला लगता है और ये मेला 3 दिन के लिए चलता है। और इस बार जो 2023 की बात करें तो इस बार 17, 18 और 19 3 का मेला जो शुरू होने वाला है उससे पहले अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से जो भी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। सिक्योरिटी की बात करें, काफी सिक्योरिटी के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर वहां पे जिस तरह से श्राइन बोर्ड के ऑफिस है जहाँ पे पूरा टैग जो पैदल 3.5 किलोमीटर चलने का रास्ता है, वहां के अगर देखा जाए तो वहां पे जिस तरह से पानी की व्यवस्था की अगर बात करें तो जगह जगह पानी की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जिस तरह से कुछ लाइटें खराब हो जाती है या कुछ ऐसा को भी रिपेयर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और 3 दिन मेले का जो आनंद लेते हैं और भोले बाबा के दर्शन करते हैं। इसी तरह अभी फिलहाल जो तैयारियों की बात करें तो तैयारियां जो जोरों शोरों से चल रही हैं। चलिए, शुक्रिया संजीव ज्वाइन करने के लिए। तो संजीव, रियासी से जिस तरह से तस्वीरें भी दिखा रहे थे और बता रहे थे कि तैयारियां किस तरह से मुकम्मल की जा रही हैं और हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए, उनको भी हर प्रकार की सहूलियत मिले, उसकी भी तैयारियां जो हैं जोरों शोरों से जारी हैं। नाले में फैली गंदगी से जम्मू के वार्ड नंबर 24 और 27 लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और लोगों के मुताबिक नाले में पड़ी गंदगी कई बीमारियां फैलाने का अंदेशा बनी हुई है। और यही नहीं, नाले से उठने वाली जो बदबू है उससे लोगों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। लेकिन जम्मू नगर निगम इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने इस नाले को जल्द कवर करने की मांग की है। स्मार्ट सिटी बन रही है जम्मू, तो ये स्मार्ट सिटी की हालत है। ये नाला कितनी देर से इतना बड़ा नाला है, पानी आता है इसमें जब बरसात में बहुत ही। दूसरा नंबर आप देख सकते हो इसमें कितनी गंदगी है। ये सीवरेज की पाइपें लगाई हैं, ये भी बेकार हैं, सारी गंदगी इसमें आ रही है। ना ही ये नाला कवर हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं बन रहा है इसके ऊपर, जबकि पीछे तक नाला ये पूरा का पूरा कवर किया गया है। यहाँ से लेके वहाँ तक कुछ थोड़ा सा ही है, ये एरिया छोड़ दिया गया है। कॉर्पोरेटर से बात की है आपने, अनुबाली से? हाँ, मैंने वार्ड नंबर 24 के कॉर्पोरेटर से अनुबाली जी से भी बात की है। उसके बाद इनसे पहले जो अरुण खन्ना जी थे, मैंने उनसे भी बात की है। क्या रिस्पांस आया आपको? कोई रिस्पांस नहीं, बस आश्वासन देते हैं। नाला गंद बहुत है, चूहे बहुत आते हैं, अंदर चूहे घुसते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे आपका चैनल का। इधर परेशानी पड़ी है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, कोई सुनाई नहीं है इस नाले में, बहुत बदबू आती है, बीमारी का घर है। यहाँ पर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें। यहाँ पे मच्छर वगैरह आ जाता है नाले की वजह से, स्मेल का ही अलग प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ अभी डेंगू भी चल रहा है, तो यहाँ से मच्छर वगैरह आ जाता है, चूहे भी घर पर घुस आते हैं। तो इन सब समस्याओं की वजह से हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कॉर्पोरेटर साहब से कि हमारे नाले को यहाँ पर कुछ किया जाए, कवर किया जाए, इसको ठीक किया जाए। जम्मू के पुरानी मंडी इलाके में बिजली की लटकती हुई तारें दुकानदारों और स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। और स्थानीय लोगों के मुताबिक घरों को छूती हुई जा रही बिजली की ये तारें किसी समय भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती हैं, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और इन लोगों के मुताबिक वो कई बार पीटीडी के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इस खतरे से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है। मैं ये लाना चाहता हूँ कि ये तारें जो हैं, तारें जो हैं, सारे महल्ले में जाकर देख लीजिए कितनी बुरी हालत है। कितनी दफ़ा यहाँ पर वो मीटर रीडर लाइन्समैन आते हैं, उनको बताया कि ये यहाँ कनेक्शन वगैरह दिए हुए उन्होंने, तो ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ऊपर को नज़र ही नहीं है, नीचे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो ईंटें लगा रहे हैं, ये कभी उखाड़ रहे हैं, कभी भी ये कर रहे हैं।
इससे बिजली की शॉर्टेज हो जाएगी। पास पास घर हैं, मंकी आकर डिस्टर्ब करते हैं, तो ये हमारी चैलेंज है गवर्नमेंट से कि ये इन तारों को जल्दी जल्दी से ठीक किया जाए। बाकी बाहर की कॉलोनियों में बड़ा अच्छा सिस्टम है, सिटी में ये हार्ट ऑफ द सिटी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तारों की हालत देखिए कितनी नीचे है, ये कभी भी कोई भी इसको अगर टच करेगा जो तारों में जो इसकी वो रहता है वो भी पहले से ज़्यादा रहती है। किसी को टच हुआ कोई भी कैजुअलिटी किसी वक्त भी हो सकती है। हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करेंगे और एक्शन के अपने जो परेड के एक्शन है उनसे मांग करते हैं कि ये तारें जल्द से जल्द ख़त्म की जाएँ, जिससे कोई भी आने वाला जो कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो या कोई कैजुअलिटी हो जाए उससे हमें वो होनी नहीं चाहिए। ये उन्हीं का काम बनता है। सरकार द्वारा ग्रामीण हलकों को मुख्य सड़क से जोड़ने के आए दिन दावे किए जाते हैं। सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पोल खोल रहे हैं जम्मू की तहसील आरएसपुरा के गांव जिंदल मेलू के लोग। इस गांव के लोगों का आरोप है कि इस आधुनिक दौर में भी उनके गांव का रास्ता कच्चा है और उन्हें आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाँव की सड़क के निर्माण को लेकर वो स्थानीय पंचायत के अलावा PWD सहित जनप्रतिनिधियों से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर एक ने उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दिया। इन लोगों ने सरकार से जल्द उनके गांव की सड़क का निर्माण करने की मांग की है। पंचायत कोल भी गए अहीं ते पंच सरपंचां नूं भी लिआंदा है, फिर वो चेयरमैन साहब भी आए हैं, तकरीबन मतलब PWD वाले भी आए ने 2-4 बार। अहीं काफ़ी बार गए हैं, मतलब काफ़ी बार इत्थे पहले भी अहीं इहदे फोटो खिचा चुके हैं ते अशोक गुप्ता जी भी आए ही, उन्होंने भी सानू कहा ही कोई गल नहीं कि अहीं मतलब तुहाडी समस्या दूर करांगे। समस्या जी है देखो एडे एडे खड्डे पेदे ने ते ए देखो साडा रोड टुੱਟੇ दा, न्याणे ना मोटरसाइकिल चलदा है ना स्कूटर चलदा है ते मतलब न्याणे पैदल आंदे ने भी बूट हत्थ च फड़ के आंदे ने ते ये साडी समस्या क असीं चाहने आ कि जे असीं जाने आ पंचायत कोल अपनी जिंदल मेलू वाले कोल, वो सानू कहंदे ने जी वो रठाणे च पैंदे ने। महाराज जो बोर्ड साडे पिंड साडा वार्ड नंबर 3 ते वो सानू कहंदे ने जी रठाणे वालियां नूं कहो बनाओ जाके, और रठाणे वालियां कोल जाने आ ते वो कहंदे जी तुसीं पंचायत तुहाडी जिंदल मेलू है, तुसीं अपनी पंचायत नाल गल करो। ते साडी समस्या है कि असीं सरपंच पंच ने भी कहा, चेयरमैन भी आया ही, सारे सानू लारा दे के चले गए, कोई किसी ने नहीं देखा। महाराज ये रोड साड़ा कच्चा टुੱਟਾ दा, बच्चे जिहड़े स्कूल आंदे ने बारिश हुंदी है, चिक्कड़ इत्थे लंघन ना मोटरसाइकिल लंघदा ना गड्डी लंघदी है, तो अगर कोई राती कोई बीमार हो जाए तो असीं कित्थों लैके जाइए इन्हां गी, किस तरह उत्थों लैके जाएंगे। साड़ा कोई पंच नहीं सरपंच नहीं है, कोई साड़ी सुनता नहीं पिया, कोई PWD वाला सुनता नहीं पिया। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।